दिस इज़ रविशंकर और आज हम लोग चैप्टर थर्ड हिंदी पेडागोजी यानी उसके एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। लिखा है कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा प्रयोग से, या चौथा केवल भाषा सुनने से। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग भाषा का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी कुशलता क्या होगी? बढ़ेगी। भाषा एक विषय है, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, नीरस या चुनौतीपूर्ण। तो इसका सही जवाब होगा कि भाषा एक तरह की व्यवहारिक विषय है, हम इसमें व्यवहार को सीखते हैं। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उचित नहीं है, यानी कि आपको नेगेटिव टेक पकड़ना है। नेगेटिव टेक जब भी हो यानी नहीं की बात हो तो स्टेटमेंट भी नहीं में आता है या फिर नेगेटिव टेक वाले स्टेटमेंट होते हैं। जैसे भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। भाषा एक नियमित व्यवस्था है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है ये है कि भाषा कठोरता से व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती है। तो कठोरता यहाँ पे क्या है? नेगेटिव टेग है। और व्याकरण के नियम भी क्या है? भाषा में व्याकरण के नियम नहीं सिखाए जाते हैं, बल्कि जब हम भाषा अधिगम का बात करते हैं तब जा कर के व्याकरण की बात की जाती है और व्याकरण के नियमों की बात की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेम चीज़ है कि इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट की बात की गई है। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता। विश्व और सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती है। या उपयोग सभी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ध्यान से देखिएगा, सत्य नहीं है। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो वाणी अस्थायी होती है, ये बिल्कुल सही जवाब है। भाषा और लिपि के बीच में संबंध नहीं होता, ये भी क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि वाणी अस्थायी नहीं होती, वो स्थायी होती है। लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है, ये गलत स्टेटमेंट है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती है। यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट की बात की जा रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। मगर ये स्टेटमेंट गलत है कि भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता। भाषा और लिपि के बीच संबंध होता है, इस वजह से ही हम भाषा को सीख पाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा सेकेंड। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर देना या अधूरी कहानी को पूरा करना। तो सृजनात्मकता की बात की गई है। सृजनात्मक मतलब होता है कि जब हम कोई बच्चा किसी तरह का लेखन करने के साथ साथ चित्र भी बनाता है, चित्र बनाने के साथ कई सारी चीज़ें, वो आकृतियाँ बनाता है, तो वो सृजनात्मकता का विकास की बात होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि सृजनात्मक का विकास करने में कौन सा स्टेटमेंट सहायक नहीं है? पहला, कविता पूरा करना। और सृजनात्मकता में एक चीज़ और आती है कि सृजनात्मकता में सिर्फ कहानी लेखन और चित्र लेखन ही नहीं होता, बल्कि कोई बच्चे को अगर कविता लेखन की बात की तो अपने दिमाग, अपनी बुद्धि के बल पे वो पूरी की पूरी कविता भी लिख सकता है। तो यहाँ पे कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर देना या अधूरी कहानी को पूरा करना। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है प्रश्नों के उत्तर देना, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर देना सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक नहीं होता है। कविता पूरी करना, बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास हो सकता है इस वजह से, कविता पूरी करने से या करवाने से, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करने से और अधूरी कहानी को पूरा करवाने से। जो बच्चे सुन नहीं सकते वो शीघ्र भाषा सीख जाते हैं। उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, वो भाषा सीख नहीं सकते या वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप से कर सकते हैं। तो वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप से कर सकते हैं और उन्हें भाषा सीखने में समय तो लगता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते तो वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखित की बात हो रही है, तो सुनने में और लिखने में कोई डिफरेंस की बात नहीं हो रही है।
अगर उन्हें समय लगता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका सही जवाब सेकंड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर बात की जाए बेस्ट स्टेटमेंट की, तो वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप से कर सकते हैं जो बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है। तो दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? तो यह नॉर्मल बात लिखी हुई है कि सुनना और बोलना। तो श्रवण और वाचन, यहाँ श्रवण और वाचन कौशल ज़्यादातर करते हैं हम लोग इंसान, सुनते हैं और बोलते हैं। कई जगहों पे बोला और लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर बात की जाती है श्रवण और वाचन कौशल की। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त कराना, बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से वाचन करना। तो सस्वर मतलब होता है कि हम लोग, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि हम लोगों को अक्सर टीचर कहते थे कि बाबू खड़े हो जाओ और आपको क्या करना है, खड़े होकर के इस किताब में जो जो चीज़ लिखी हुई है इस चैप्टर को पढ़ो। तो रीडिंग कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता था टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को में पढ़ने संबंधी झिझक को क्या करना, समाप्त करना। तो इसका सही जवाब सेकंड होगा। इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति, यह एक कंपटीशन की बात हो रही है जहाँ पे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। वाद विवाद प्रतियोगिता, जी नहीं, ये तो बिल्कुल ये है, यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि वाद विवाद में तो सबसे ज़्यादा बोलने की बात की जाती है। भाषण में भी बोलना जाता है तो ये भी नहीं होगा। अंताक्षरी में गाना गाया जाता है, गाना आप लोगों को तो आता ही होगा, गाना गाया जाता है तो ये भी नहीं होगा, मुंह से बोला जाता है। कविता लेखन, यहाँ लिखने की बात की गई है, तो कविता लेखन में मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। सीखने सिखाने में पाठ्यपुस्तक का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साहित्य या व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, जी नहीं। सीखने सिखाने में पाठ्यपुस्तकों का विशेष महत्व है, ये तो बात सही है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साहित्य या व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, ये स्टेटमेंट भी गलत लग रहा है क्योंकि व्याकरण सिर्फ जानना नहीं है, व्याकरण पर आधारित होती है। तो यहाँ आ सकता है कि सीखने सिखाने में पाठ्यपुस्तक का विशेष महत्व होता है और जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव बेस्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है भाषा। भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिख लिए होती हैं या भाषा कौशल के विभिन्न एकमात्र साधन है। तो जो कहानियाँ होती है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, जिससे हम कई सारी चीज़ें सीख पाते हैं, कई सारी चीज़ें बच्चों को सिखा पाते हैं और कई सारी चीज़ें बच्चे कल्पना शक्ति उनकी बढ़ भी जाती है। तो ये सब चीज़ें किससे होती है? कहानियों की वजह से होती है कक्षा में। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? पहला, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। दूसरा, सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, या विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? तो यहाँ गतिविधि उच्च लेवल की बात की गई है। तो उच्च लेवल में अगर बात की है तो मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य कराना। तो यहाँ पे आप नॉर्मली कह सकते हो, यहाँ पे मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना ये उच्च लेवल पे नहीं किया जाता है, ये किया जाता है मिडल क्लास के लेवल पर, और आप कह सकते हो प्राइमरी लेवल पे। बट हाई लेवल पे ये तीनों चीज़ें कराई जाती हैं। लिखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों के समान रूप में हिस्सा लें, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात निहितार्थ समझ सके, अपनी पाठ्य पुस्तक में सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें या समाचार पत्र में छपी खबर, लेख में निहितार्थ समझ सकें। भाषा के आकलन के लिए जाने वाली सभी गतिविधियों समान रूप से हिस्सा लें। तो यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें हो सकती है, ये हो सकती है कि समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात पर निहितार्थ समझ सके। ये उच्च प्राथमिक लेवल की बात की जाती है। तो इसका जवाब थर्ड होगा।
बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है आकलन की औपचारिक पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर या समृद्ध भाषा परिवेश पे। तो जहाँ भी भाषा परिवेश आ गया ना, वहाँ पे आप नॉर्मली टिक लगाइए कि वो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये बेस्ट स्टेटमेंट होता है। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की टेस्ट और स्वाभाविक एवं प्रतियोगिता व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनिए। जो नाटक होता है, सिनेमा होता है, परिचर्चा होता है, वाद विवाद होता है, बच्चों की स्वतंत्र मौखिक और लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। यहाँ नॉर्मली तीनों चीज़ की बात हो रही है, स्वतंत्रता की, मौखिक और लिखित दोनों की। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम या शब्दों की व्युत्पत्ति। तो यहाँ शब्दों की व्युत्पत्ति का मतलब उल्टा क्रम होता है, जो गलत है। भाषा के नियम रटवाने से बच्चा कुछ अच्छी चीज़ें नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ बात आती है कि विशिष्ट भाषा प्रयोग, जब बच्चों को विशिष्ट भाषा का प्रयोग कराया जाएगा तो वो कई चीज़ें सीख पाएगा। और प्रयुक्ति का मतलब होता है विशिष्ट और कई तरीके से सिखाना। लेकिन यहाँ विभिन्न भाषा उदाहरण की बात हुई, तो विभिन्न भाषा उदाहरण से बच्चा परिचित तो हो जाएगा, मगर प्रयुक्ति की बात हो रही है तो प्रयुक्ति मतलब विशेष भाषा का प्रयोग। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, यहाँ पे हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नहीं, हमें नेगेटिव स्टेटमेंट को पकड़ना है। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो यहाँ पे आंसर होगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। जब बच्चे को हिंदी भाषा सिखाया जाएगा तो भाषा प्रयोग की क्षमता तो सिखाया जाएगा, व्याकरण नियम भी सिखाया जाएगा, क्योंकि टीचर है आप, तो व्याकरण नियम के बाद ही उसको, बच्चे को एक अधिगम या फिर अधिगम की चीज़ें सिखा पाएंगे। भाषा कौशलों का ज्ञान देंगे। लेकिन संवैधानिक मूल्य की जानकारी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा का ये स्टेटमेंट हम सिखा रहे हैं बच्चों को, ना कि हम लोग उसे पूरा का पूरा संवैधानिक या संविधान से रिलेटेड ज्ञान दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ये। पद, गद्य और नाटक हमारी देश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के देश पहलू को समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ आंसर का इसका जवाब होगा थर्ड, सांस्कृतिक और साहित्यिक। सांस्कृतिक संवेदना और जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं पद, गद्य और नाटक। हिंदी भाषा को बारीकी से सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, सांस्कृतिक हिंदी भाषा में युक्ति सामग्री उपलब्ध कराना, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्ति सामग्री उपलब्ध कराना, या गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्ति सामग्री पढ़वाना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों की युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। ये बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करता है। लिखा है किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्यिक बोध और छंद बोध, या भाषा बोध और साहित्य बोध। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या कहता है, भाषा का बोध और साहित्य का बोध होना चाहिए किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डेस स्तर पर देखी जाती है और डेस होती है चेतन स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक, अचेतन कालबद्ध या सचेतन कालबद्ध। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सचेतन और कालबद्ध। आप लोग कहेंगे कि चेतन और स्वाभाविक होगी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। वाणी और लेखन में मूल अंतर, ये मूल अंतर ना कि इसमें सिमिलरिटी, कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पे देखी जाती है और कालबद्ध रूप में, ठीक है, ना कि चेतन और स्वाभाविक। यहाँ अगर दोनों में सिमिलरिटी होती तो इसकी आप टिक लगाते, लेकिन यहाँ डिफरेंस की बात की तो सचेतन और कालबद्ध की बात होगी। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित देश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। सौंदर्य बोध, सांस्कृतिक संप्रेषण या कला। तो यहाँ नॉर्मल चीज़ है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित कम्युनिकेशन का माध्यम भर नहीं है, मतलब बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है, ठीक है, संप्रेषण। थोड़ा सा धुंधला है,
बट मैं पढ़ देता हूँ। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अवसर, यहाँ अवसर की बात होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, सही जवाब। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर 4 के साथ। आज तो हमने भाषा के कार्यों में इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस किया। कल हम डिस्कस करेंगे या अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है। तब तक के लिए आप सबको एवं शिक्षा पर जय हिंद, जय भारत।